नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, हाल ही में अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में एसटी समुदाय की जो बैठक सर्किट हाउस में कुछ समय पहले की गई थी, उसको लेके एसटी समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर कहीं चर्चाएं जो है इस विषय पे की गई है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसटी समुदाय से संबंध रखने वाले ओमकार नेहरिया जी, धर्मशाला के पूर्व में मेयर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं एसटी समुदाय के। तो उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका इन समस्याओं को लेकर। साथ ही बात करेंगे तो 6 उपजातियों की मांग ने आग पकड़ी है, उसको लेकर भी विभिन्न जो बयानबाजी है वो विभिन्न नेताओं की जो लीडर हैं उनकी देखने को मिली। इनसे जानकारी लेते क्या कुछ कहना है इनका इस बैठक को लेके और क्या कुछ कहना है इनका इन समस्याओं को लेके। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो सबसे जानना चाहेंगे जो बैठक यहाँ पे हुई थी सर्किट हाउस में, इस बैठक को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप वहाँ पे मौजूद हुए थे और वहाँ पे जो ट्रैवल की जो समस्याएं हैं, चाहे जितना भी ट्रैवल का क्षेत्र है हिमाचल में, उसको लेके तो क्या आपको बुलाया गया था या क्या कहेंगे? ट्रैवल की जो समस्या है वो तो कम है, लेकिन जो हमारी आप जो उपजातियों की बात कर रहे हैं वो समस्या जो 22-30 साल से चली हुई है। और ये जो बैठक हुई है इसमें हमें नहीं बुलाया हुआ है कि हमें नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम तो धर्मशाला में 300 साल पहले से यहाँ पर जो हम सभी जातियाँ हैं इकट्ठे रह रहे हैं। और आज की डेट में जो भी आदमी उठता है वो गद्दियों का ठेकेदार बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जो गद्दी समुदाय है उसके लिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और आगे भी हमने साथ चलना है। और बाकी बात रही जो उपजातियों वाली है, इनके ये भी हमारे ही एक अंग है और हम और इनका एक ही रहन सहन, खान पीन, लगान, जो भी हमारा कल्चर है, छक जातर जट्टी सब एक ही है। और पता नहीं ये कौन सी मिस्टेक है, गवर्नमेंट की मिस्टेक है कि किसी उसकी मिस्टेक है कि इसमें इनको क्यों नहीं गद्दी शब्द से जोड़ा जा रहा है। आज इतने हमने भी इसमें अपने, जब मैं मेयर था तो मैंने भी लिख के दिया कि हम एक ही समुदाय के आदमी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको भी ये दर्जा जो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सर अगर बात करें इस मांग की, तो लंबे समय से ये मांग चल रही है, जो 6 उपजातियाँ बची हैं उनको भी जो गद्दी शब्द है वो जोड़ा जाए, परंतु पहले की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, केवल आश्वासन ही जो है इस समुदाय के लोगों को मिल रहे हैं और अभी तक जो इनकी मांग है, जो इनका अधिकार है वो अभी तक नहीं मिल पाया। क्योंकि हमारे ही समुदाय के कई नेता रहे हैं, कई MP रहे हैं, आपको ज्ञात है इस बारे में, तो क्यों जो वो कार्य नहीं कर पाए या असमर्थ थे उसमें? बेसिकली दोनों सरकारें जो हैं, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सरकारें जो हमारे जो भी इस समुदाय की लड़ाई लड़ रहा है उनको मतलब ठग रही है और इनका जो फैसला वो नहीं कर रही है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस समुदाय के लोगों से खिलवाड़ हो रहा है या कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए इन समुदाय के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारा तो आज भी इस समुदाय से, हम जो हैं हम गद्दी समुदाय से हैं, लेकिन ये भी गद्दी समुदाय से, हमारा तो आपस में आना जाना, रिश्तेदारी, बर्तनदारी सब कुछ आपस में अभी तक भी चल रही है। लेकिन पता नहीं इस शब्दों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, ये हमारी भी समझ से बाहर है। लेकिन सब कुछ हम एक जैसे है, हमारा रहन सहन जो मैं पहले भी बात की है, खान पीन सब कुछ एक है। लेकिन सिर्फ गद्दी जोड़ना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। गद्दी कोई जात नहीं, गद्दी एक समुदाय है। समुदाय मीन्स बहुत सी जातियाँ उसमें जाति में आती है, उसमें 8-10 जातियाँ आती हैं, तो एक समुदाय है इसमें। जैसे दूसरी जातियाँ ऐसे ये जाति, लेकिन ये जो मिस्टेक है ये बड़ी पहले से चली हुई है और ये जल्दी से जल्दी जो है दोनों सरकार, कोई भी सरकार हो, अभी वर्तमान में सरकार को इसको भी सोचना चाहिए। इससे पहले जो सरकार थी उसको भी इसमें फैसला लेना चाहिए, नहीं लिया। लेकिन फिर भी हमारे जो इस समुदाय के आदमी बहुत संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी मेरे को लगता है संघर्ष करेंगे। शीतकालीन सत्र आ रहा है और पिछले बार जब शीतकालीन सत्र यहाँ पे था तो इस समुदाय की जो उपजातियाँ रहेगी उन्होंने बड़े स्तर पे हम कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन यहाँ पे किया था, मिले थे, धरना प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मांग को लेकर किया और आज तक वो नहीं हुआ। फिर से शीतकालीन सत्र इस बार आ रहा है। क्या लगता है कि यदि इनकी मांग नहीं मानेगी तो फिर से क्या आप उनका साथ देंगे, समर्थन करेंगे? क्योंकि हमारे जो नेता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गद्दी नेताओं ने उस पर आवाज़ उठाई या उनकी आवाज़ बने या उस पर कार्य किया उन्होंने? नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों ने मदद की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे भी मदद करेंगे। ये संघर्ष कर रहे हैं, हम भी इनके साथ हैं। हम तो कभी इनके बाहर गए नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा सवाल ये है ना कि जो नेता गद्दियों के थे, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, क्या उन्होंने ये आवाज़ उठाई या इन्होंने यह इस पे कार्य किया? आपको लगता है? मेरे को लगता है आवाज़ तो उठाई होगी, लेकिन आगे तक आवाज़ पहुँची नहीं होगी, या कोई रेवेन्यू से भी कोई कमी होगी,
कुछ ना कुछ त्रुटि तो इसमें नज़र आ रही है जी। अगर गद्दी समुदाय की बात करें तो इसके अलावा उपजातियों के अलावा क्या लगता है कौन सी समस्याएं जो हैं ट्राइबल क्षेत्र में, लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें, क्योंकि खुद आप एसटी समुदाय के संबंध रखते हैं और प्रतिनिधि हैं, तो क्या लगता है कि और क्या समस्या जो है एसटी समुदाय के लोगों को जो है ट्राइबल के क्षेत्र में देखनी पड़ती है? देखो जी, आज की डेट में जो हमारे मेन जो वो भेड़ पालक हैं उनको तो बहुत समस्या है, क्योंकि भेड़ें चोरी जा रही हैं। लोग जो हमारे गद्दी जो भेड़ पालक हैं उनको मारते हैं लोग, फिर भी पुलिस जो है वो कुछ नहीं करती है। और मैं चाहता हूँ कि उनको प्रोटेक्शन मिले, और जहाँ भी जंगल है उनको अपना पहले जैसे जंगल में चारागाह होता था इसके लिए, भेड़ बकरियों के लिए, अभी सब जंगल बंद हो गए और भेड़ बकरी चराने के लिए भी जगह नहीं रही है। आस्ते आस्ते ये जो मतलब हमारा जो समुदाय है एक आस्ते आस्ते मतलब लुप्त होता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो जो इस उससे जुड़े हुए हैं, इस बिजनेस से या इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी मदद करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो ये थे ओमकार नेरिया जी, धर्मशाला के पूर्व जो मेयर रहे हैं। और पे बात करें तो जो अहम मांग है वो जो 6 उपजातियाँ रहेगी उसकी है। हाल ही में बैठक की गई थी एसटी आयोग की, केंद्र द्वारा जो है उसके प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, परंतु एक आश्वासन फिर से इनको दिया गया है। परंतु देखना ये होगा क्या ये आश्वासन ही रहता है या धरातल पे इस पे कार्य होता है। तो कुछ बातचीत इनसे की है, क्या कुछ कहना है इनका, सीधे तौर पे ये कहना है कि इनका समर्थन जो है उन उपजातियों को है, और जो गद्दी शब्द जोड़ने की मांग जो चली हुई है उस पर भी इनका समर्थन रहेगा, और आने वाले शीतकालीन सत्र पे भी इस सवाल पे चर्चा जो है की जाएगी। तो फिलहाल बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।